हाय स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपके लिए ना न्यू केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स के कुछ आइडियाज़ लेकर आया हूँ। क्योंकि बच्चों आपके प्रैक्टिकल दोबारा से होने वाले हैं टर्म टू के, और अब इसमें प्रोजेक्ट भी बच्चों आपको दिखाना होगा। आपको बोलेंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्लास 11th के लिए भी काम में आएंगे बच्चों ये प्रोजेक्ट, और क्लास 12th में भी आएंगे। तो ये एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी वीडियो में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाने हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं, क्या वाइवा क्वेश्चंस इनके ऊपर बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो है study of the variation of viscosity of organic compounds of same homologous series with variation in the molecular masses and structure of carbon chain। स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि जैसे विस्कोसिटी आप सब समझते हो बच्चों, इंटरनल इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है बच्चों टूवर्ड्स फ्लो, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है टूवर्ड्स फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। अब बेटा क्या होता है कि ना, जैसे सेम होमोलोगस सीरीज के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे, जैसे कि हम लेंगे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, और चेक करेंगे कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, मास बढ़ने से बढ़ रही है या कम हो रही है। और दूसरा बच्चों आपने करना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन में, मतलब ब्रांचिंग होने से बढ़ रही है या कम हो रही है। तो बच्चों ये ना केमिस्ट्री का जो ये प्रोजेक्ट है, ये मेरे को एनसीईआरटी के ही रेफरेंस मैंने बुक ली है। तो देखो बच्चों, इसमें ना प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो पहले पेज पर तो आप टाइटल लिख देना, दिस इज योर पेज 1। में आपको बताऊंगा कि कैसे एटलीस्ट 10 पेजेस का प्रोजेक्ट जो है आप लोग बना सकते हो। बच्चों बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या आपने बैकग्राउंड क्या है, हमारा बेसिस क्या है। तो देखो बच्चे, इतना सबको पता है कि जैसे कुछ लिक्विड्स हैं, जैसे हनी है, मोबिल ऑयल है, ये बहुत स्लो फ्लो करते हैं, जबकि कैरोसिन ऑयल और वाटर बहुत तेज फ्लो करते हैं। तो लिक्विड जो स्लो फ्लो करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं विस्कस लिक्विड। और जो बहुत तेजी से फ्लो करते हैं वो हो जाते हैं बेटा नॉन विस्कस। यानी कि हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि विस्कोसिटी एक्चुअली है क्या। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लिक्विड टू फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी। जैसे वाइवा के अंदर बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं वाइवा वाइवा, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स में बच्चों क्या होता है, ज्यादातर के ना जो बच्चे हैं ना वो चीटिंग ही करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो टीचर्स को ये सब पता होता है, इसलिए ना वो सिंपल पहले शुरुआत सिंपल क्वेश्चन से ही करते हैं। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा वाइवा के लिए बेटा। उसके बाद कहते हैं कि इट इज रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट इन ए लिक्विड। यानी कि ये डिपेंड करता है, जो जो विस्कोसिटी वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग होंगे तो ज्यादा विस्कोसिटी होगी। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ विस्कोसिटी ड्यू टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों वाइवा का बन सकता है, जैसे कि आपसे जो है एक्सटर्नल जो एग्जाम लेने आएंगे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सेम हर लिक्विड की विस्कोसिटी एक होती है, अलग होती है। द कंपैरिजन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वेरियस होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमर वुड गिव एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट इन देम। यानी कि विस्कोसिटी से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। तो बच्चों यहाँ इसको आप बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे से लिखोगे तो 2 पेजेस इसमें आप यूज आराम से कर पाओगे। यानी कि ये हमारे हो गए पेज 3। दो एक एक डेफिनेशन लिखो, मतलब छोटा छोटा, मतलब इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता हर एक पेज के ऊपर। अब बच्चों यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक रिलेशन बताना है विस्कोसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में, और विस्कोसिटी और नेचर ऑफ कार्बन चेन के बारे में। यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट का एम है वही हम एक बार दोबारा से इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसके ना एक सेट इंडेक्स होता है कि आपको पहले क्या लिखना है, दूसरा क्या लिखना है। प्रिंसिपल इन्वॉल्व, और ये ना एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है हर एक पेज पर। आप ये आप एक दूसरे पेज पर लिख सकते हो। यानी कि पेज नंबर हमारा हो गया 4। प्रिंसिपल इन्वॉल्व में बेटा ये होता है कि ये विस्कोसिटी की एक बार दोबारा डेफिनेशन लिखी है। एक होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपने फिजिक्स में सुना होगा, केमिस्ट्री में भी ये लिक्विड स्टेट में है, स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो कि डिलीटेड हुआ है 2 साल से। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ना, वो क्या होता है बेटा, स्टेडी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन 2 पैरेलल लेयर ऑफ लिक्विड एट ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड हैविंग यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जैसे देखो ये विस्कोसिटी में ऐसे बनता होता है ना बेटा, कि सबसे ऊपर की लेयर आगे चलती है, फिर इसको रोकती है, फिर इसको रोकती है। तो इन लेयर्स के जो बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस है, अगर वो 1 हो, और इनका जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि ये जो है यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो, एंड हैविंग ए यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मतलब कितना फोर्स लगता है इसको इस सिचुएशन में मेंटेन करने के लिए, उसे बच्चों हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मेजर करने का एक तरीका होता है, उसको ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर मेथड कहते हैं। फॉर 2 liquids of coefficient of viscosity are D1 and D2,
एंड ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं बेटा, ईटा 1 एंड ईटा 2, मतलब दो लिक्विड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है वो उस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है D1 एंड D2 एंड ईटा 1 एंड ईटा 2. द टाइम ऑफ फ्लो इन लिक्विड्स आर T1 एंड डेंसिटीज आर D1 एंड D2. ओके, तो बच्चे यहाँ पर जो है ना ये D1 D2 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हम काट देंगे, यहाँ पर आएगा ईटा 1 एंड ईटा 2, वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और टाइम ऑफ फ्लो इन सेकंड्स आर Tn एंड डेंसिटीज आर D1 एंड D2. देन द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स, ईटा 1 बाई ईटा 2. ईटा क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, D डेंसिटी और T जो है वो टाइम जो है वो लग रहा है, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लो मतलब कितनी देर में वो फ्लो करता है. इफ द विस्कोसिटी ऑफ, यानी कि इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो बच्चों, अगर आपको एक की विस्कोसिटी पता है तो आप दूसरे की निकाल सकते हो. फिर बच्चों अगले पेज पे, यानी कि ये जो है ना ये हमारा फिर 2 पेज पे ही हम इसको कोशिश करेंगे फॉर्मूला लिखने के साथ. तो बच्चों ये हमारे पेज हो जाएंगे कितने, यहाँ पर 6 हो जाएंगे. इसका कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि अगर हमें एक लिक्विड का ईटा पता होगा तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं. डेंसिटीज तो हमें पता ही होती है, कॉन्स्टेंट होती है. अब बच्चों देखो इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, एक विस्कोमीटर आता है वो आपको चाहिए होगा, आपको स्टॉप वॉच चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है फ्लो करने में, आपको ना एक होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड चाहिए. सबसे आसान होता है अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये ना इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है. अब बेसिक प्रोसीजर बच्चों इसका ये है कि पहले ना विस्कोमीटर होता है बेटा, विस्कोमीटर को आप वॉश करोगे, रिंस करोगे अल्कोहल से और फिर अच्छे से सुखा दोगे, उसको ड्राई कर दोगे. 10 ml of the liquid under investigation was filled in it and the time required for the flow between 2 marks of viscosity was noted with the help of a stopwatch. ठीक है ना. These observations were recorded and table 1 and 2 the viscosity were calculated. तो देखो बच्चों इसमें ना कैसे जो है ये, अब यहाँ पे देखो पूरा टेबल भी दे रखा है, ये पूरा सॉल्व प्रोजेक्ट है. जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे कि वाटर जो है वो है और उसको 13.5 सेकेंड्स लग गए, डेंसिटी उसकी 1 है और विस्कोसिटी उसकी 10.08 आई है. फिर ऐसे ही बेटा हमने ना जैसे एक केस तो ये हम ले सकते हैं कि हम जो है वो एक ये केस ले सकते हैं कि हम डिफरेंट लिक्विड्स की विस्कोसिटी को जो है वो मेजर कर रहे हैं. जैसे पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, ये तो हमारे आसपास की चीजें जो हमें आराम से मिल जाती हैं. तो पेट्रोल आप देखो कम टाइम लगा रहा है सबसे, यानी कि पेट्रोल बहुत तेज चलता है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी सबसे कम होगी. सबसे ज्यादा आप देखो डीजल थोड़ा भारी लिक्विड होता है तो वो मतलब गाढ़ा लिक्विड होता है तो वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है. और उसके बाद विस्कोसिटी भी देखो आप यहाँ पे क्लियर दे सकते हो, विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसकी आई है, डीजल की आई है. फिर उसके बाद ऐसे ही बच्चों हमने ना ये जैसे कि वाटर को रेफरेंस मानते हुए मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, इतने सबके तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको बोलेगा कि इतने सारे लिक्विड्स आपकी लैब में तो है ही नहीं, तो आपने करे कैसे. तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक थोड़े से चांस रहते हैं कि लैब में मिल जाते हैं. जैसे ये प्रोपेन 2 ऑल ही तो होता है जो सैनिटाइजर में यूज होता है. तो बच्चों ये जो प्रोजेक्ट है ना इससे आपको विस्कोसिटी देखो आप निकाल पा रहे हो. और आप ये देख रहे हो कि ना जैसे मिथेनॉल से देखो आप, मिथेनॉल की 7.6 है, इथेनॉल की 14.4 पर मतलब धीरे धीरे क्या होती जा रही है बच्चे, ये बढ़ती जा रही है. और आप देखो कि ब्रांचिंग से भी बढ़ रही है, ठीक है ना. प्रोपेन 1 ऑल की 21.9 है और प्रोपेन 2 ऑल की 30.6 है और आगे भी बढ़ती जा रही है देखो आप. तो इसको कंक्लूड कर दिया बच्चों. अभी हमारा लास्ट पेज होगा और ऊपर भी पेज 2, 8 तक हमारे हो जाएंगे, तो ये लास्ट पेज नंबर 9, 10 तक हम पहुंच जाएंगे. अच्छा, कहते हैं द विस्कोसिटी ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन, यानी कि पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये हमने निकाली है. और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज फ्रैक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम पेट्रोल टू डीजल ऑयल, मतलब पेट्रोल का मोलर मास कम होता है, डीजल का ज्यादा होता है, जिससे क्लियर पता लग रहा है कि विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. क्योंकि बच्चों ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूलर साइज और मास ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे, ठीक है. तो बच्चों ये हमारा कंक्लूजन था. और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने अल्कोहल की भी बात करी है. तो कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ 9 अल्कोहल, यहाँ 9 लिखा है, अपने अकॉर्डिंगली 4 अल्कोहल, 5 अल्कोहल जो भी लेंगे वो लिखेंगे. द विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास एंड द विस्कोसिटी, दे शो दैट द विस्कोसिटी इंक्रीजेज, मतलब 2 बार हमने इस चीज को प्रूव कर दिया है, ठीक है. उसके बाद बच्चों ये प्रिकॉशन है, जैसे लास्ट में एक प्रिकॉशन लिखते हैं तो आपके पेज जो है वो 10-11 पेजेस का आपका प्रोजेक्ट जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है. और ये रेफरेंसेस लास्ट में हम लिख देते हैं कि कहाँ से हमने इसको जो है स्टडी किया, रिसर्च किया, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होते तो उसमें हमने एक इन्वेस्टिगेशन करी है. तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है. और एक बिल्कुल न्यू आइडिया है क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट कभी जो है वो बहुत कम देखा है बच्चे, बड़ा इजी है
बहुत ही इजी है बनाना करना, इसको बहुत ही इजी है, आप आराम से इसको कर पाओगे। और इजी था। प्रोजेक्ट में क्या करना था बच्चों, एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या करना था। हमें विस्कोसिटी को, एक विस्कोसिटी का वेरिएशन देखना था मॉलिक्यूलर मास के साथ और स्ट्रक्चर के साथ। तो मॉलिक्यूलर मास के साथ तो विस्कोसिटी बढ़ रही है और ब्रांचिंग के साथ भी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो पूरा बच्चों आपको ढंग से बता दिया। वीडियो को बार बार देख सकते हो कि विस्कोसिटी क्या है और विस्कोसिटी जो है वो किन बातों पे डिपेंड करती है और कैसे कैसे प्रोजेक्ट को हर एक पैराग्राफ, हर एक जैसे कहते हैं सेक्शन को ना आप पेजेस में बना सकते हो, एक से लेके दो। और थोड़ा सा इसको ना डेकोरेट करके हैंड रिटन ही लिखना होता है अच्छे पेन्स के साथ पूरा सजा के। और जब आप इसको करेंगे तो अपनी फोटोज वगैरह भी इसको करते हुए लगाएंगे तो आई थिंक यू विल गेट द फुल मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट, जिसको लेके बच्चे जो हैं वो टेंशन में भी रहते हैं और ऐसे ही किसी को कॉपी कर लेते हैं, जो कि एक ठीक प्रैक्टिस नहीं है। अब आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया, आप इसको अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंसिडर कर सकते हो बच्चों। तो आप बने रहो मेरे साथ, हर रोज मैं एक वीडियो जो है वो दूंगा, बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको रोज एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू smash the like button and share and subscribe. Thanks for watching the video.